चलिए और अब बात कर लेते हैं घड़ी घड़ी घमासान की। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी कर्मचारियों ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया था। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा के पास बेमियादी धरना आज भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी और मौके पर मौजूद पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हो गई। पुलिस कर्मचारियों को धरने से जबरन उठाने लगी कि तभी कर्मचारी विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं समेत कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। बर्खास्त कर्मचारियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में 2001 से लेकर 2021 तक की सभी नियुक्तियां एक ही पैटर्न पर की गई हैं। इस विधानसभा में संबंध पूरे 7 साल दिए हैं, तब ये सरकार कहाँ थी? हमें 12 बजे रात तक काम कराया जाता था, 3:30 बजे तक काम कराया जाता था। उसके बाद में कोई पैसा नहीं, कोई छुट्टी नहीं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर काफी बवाल हुआ था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की सभी 228 भर्तियों को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। हाल ही में कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही ठहरा दिया। तो कल हुआ था प्रदर्शन और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ होता है। वहीं उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी जांच को काफी बताया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ एसआईटी जांच पर संतोष भी जताया है। पिछले 4 नवंबर को अंकिता के पिता की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने जो है पिटीशन डिसमिस कर दी है और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके एडिशन टू दिस कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो एसआईटी का काम है उसको काफी कोर्ट ने सराहा है। 19 सितंबर को अंकिता भंडारी लापता हुई थी। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव मिला था। अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात बताई थी। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने 87 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने इस मामले में 97 लोगों को गवाह बनाया है। अब देखना है कि अंकिता भंडारी को कब तक इंसाफ मिल पाता है। गर्भगृह में सोना लगा तो केदारनाथ धाम की सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। आधुनिक हथियारों से लैस आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा अब आईटीबीपी को सौंप दिया गया है। आईटीबीपी के 30 जवान आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात हो चुके हैं। जवानों की तैनाती अगले साल अप्रैल तक रहेगी। मंदिर समिति ने गृह मंत्रालय से मंदिर की सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की मांग की थी। मंदिर समिति के पत्र का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है। केदारनाथ में हमारे 30 आईटीबीपी के जवान हैं, पोस्टेड हैं, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया वहाँ पर। उसमें हमारी पुलिस के जो बल हैं वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दरअसल इस साल केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है। बद्रीनाथ धाम का गर्भगृह पहले से ही स्वर्ण मंडित है। वर्तमान में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और इस लिहाज से सुरक्षा का चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करी और केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों को वहां पर तैनाती कर दी है। आईटीबीपी के साथ साथ पुलिस के 20 जवान भी केदारनाथ धाम में तैनात हैं। हेलीपैड भी हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। चीन से जारी तनातनी के बीच नई रेजिमेंट बनाने की मांग उठने लगी है। निरहुआ के बाद अब सुभाष नेता ने भी बड़ा दावा कर दिया है। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच अब सुभाषपा बड़ा दावा करने लगी है। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे और पार्टी महासचिव अरविंद राजभर का दावा है कि भारतीय सेना में राजभर रेजिमेंट बन जाए तो चीन को सबक सिखा देंगे। सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दें, सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे सरकार और चाइना बॉर्डर पर राजभर नौजवानों को खड़ा कर दे। मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर अंदर खदेड़ के आ जाएंगे हम। दरअसल अरविंद राजभर ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो नई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जबकि उनसे पहले आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी संसद में अहीर रेजिमेंट की मांग की थी। ये अहीर रेजिमेंट की मांग
बिल्कुल जायज़ है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। आपको बता दें कि अभी देश में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। यूपी में एक बार फिर से मदरसों को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। एक नए प्रस्ताव के बाद नई बहस छिड़ गई है। ये प्रस्ताव मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर है, जिसमें शुक्रवार की जगह रविवार की दिन छुट्टी किए जाने और बच्चों के ड्रेस कोड को लेकर बदलाव की मांग हुई है। दरअसल मदरसा नियमावली 2016 में संशोधन पर चर्चा। संशोधन को लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड के सदस्य कमर अली ने प्रस्ताव रखा। शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर बैठक में अभी कोई सहमति नहीं बनी। फ्राइडे की छुट्टी होती है, मदरसों में होती है, बाकी बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में वो संडे को होती है, तो उससे बहुत से कार्य प्रभावित होते हैं और ये भेदभाव बच्चों को महसूस होता है। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के दिन यानी शुक्रवार को मदरसों में छुट्टी होती है, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर ऐतराज शुरू हो गया है। जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। बैठक में प्रस्ताव के बाद सवाल उठने लगे हैं, लेकिन न तो अभी तक बोर्ड प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने सहमति दी है और बोर्ड से प्रस्ताव वापस होने पर भी आखिरी फैसला शासन को करना होता है। ऐसे में अभी छुट्टी के दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। अखिलेश से मुलाकात के 24 घंटे बाद 4 बार के विधायक इरफान सोलंकी का ठिकाना बदल गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जेल में बंद थे। महिला के प्लॉट में आगजनी के मुकदमे में गिरफ्तारी हुई थी। फर्जी आधार कार्ड से हवाई सफर का भी केस, बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय प्रमाण पत्र देने का भी आरोप। 2 दिसंबर से अब तक कानपुर जेल में बंद थे इरफान सोलंकी। उनको बुलाए, इसीलिए बच्चों को बुलवा लिया था। आप लोगों से बात हुई थी बच्चों को लेकर? बहुत दूर भेज दिया तो बच्चे पता नहीं जा पाएंगे, इसलिए। इरफान की जेल बदले जाने के पीछे कयासों का बाजार भी गर्मा गया है। जानकारों की माने तो इरफान के शहर से दूर होने से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। निकाय चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं के बीच इरफान की अच्छी पैठ मानी जाती है। कानपुर जेल में रहने से राजनीतिक गतिविधियों में दखल माना जा रहा था। 19 दिसंबर को अखिलेश ने कानपुर जेल में मुलाकात की थी। फैसला लिया गया कि महाराजगंज जेल इरफान सोलंकी को भेजा जाएगा और इरफान सोलंकी को कानपुर पुलिस महाराजगंज जेल ले गई है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।